स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भर्तृहरि के द्वारा लिखित कुछ श्लोकों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जो कि उनके नीति शतक में या वैराग्य शतक में उन्होंने लिखे हैं। इससे पहले हमने कुछ श्लोकों का स्वाध्याय भी किया था और देखा था कि लोभ है तो फिर दुर्गुणों से कोई अन्य दुर्गुण होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि लोभ अपने आप में ही सभी दुर्गुणों का कारण होता है। ऐसे ही पिशुनता यदि है तो नीचे गिराने वाली और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। जुगलखोरी, परस्पर निंदा करना, ये अपने आप में इतना बड़ा नीचे गिराने के लिए पर्याप्त कारण है कि अन्य किसी कारण की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि सत्य है तो सत्य के मूल में रहते हुए तपस्या अपने आप हो जाती है। सत्यम चेत तपसा किम, शुचि मनो यद्यस्ति, यदि शुद्ध मन है तो तीर्थ जाने से कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात हम स्वयं चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं। यदि सज्जनता है तो अन्य गुणों के समुच्चय के रूप में सभी के सभी गुण हमारे अंदर आ ही जाते हैं। सज्जनता अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। और यदि हमारा यश फैल रहा है तो आभूषणों से कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात आभूषणों को धारण करना ना करना ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं रहता। यदि सद्विद्या है तो धन से क्या, अर्थात धन से कहीं बड़ी विद्या जो है वो सद्विद्या है। धन से कहीं ज़्यादा महत्व और स्थान विद्या का है, वो भी सद्विद्या का। और यदि हमारे जीवन में अपयश है, हमारी अकीर्ति है, तो हमारे जीवन में मृत्यु का कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात हमें समझना चाहिए कि मृत्यु तो हमारी हो गई। अगले श्लोक में बहुत सुंदरता से भर्तृहरि बताते हैं कि कौन किस चीज से नष्ट होता है, किस कार्य को करने से कौन नष्ट होता है। बताते हैं, दौर्मंत्र्यान् नृपतिर्विनश्यति, किसी राजा के यदि मंत्री खराब हों या वो गलत सलाह मान ले, गलत सम्मति मानने लग जाए। जैसे कि आप पूछ ही रहे थे कि भाई चापलूसी करने वाले होते हैं उन पे तो लोग ज़्यादा मानते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, और जो कुछ कहते नहीं है अपना काम करते रहते हैं उनको बुरा मान लिया जाता है। तो राजा यदि समझदार नहीं है तो, और वो सिर्फ जो बहुत मीठा बोलते हैं, करते वर्ते कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी प्रशंसा करते रहते, राजा की जी आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, आपके सारे कार्य अच्छे। जैसे कि व्यवहार भानु में महर्षि दयानंद जी ने एक कहानी भी लिखी है कि गवरगंड राजा की कहानी। उसमें आता है ना कि एक दिन बैंगन बनाया तो बैंगन जब सामने आया तो मंत्रियों ने बहुत प्रशंसा की कि उसके सर पे तो मुकुट है, उसके तो ऐसा है, बहुत प्रशंसा की। और अगले दिन जब बैंगन को खा करके राजा का स्वास्थ्य खराब हो गया, पेट खराब हो गया, तो वही मंत्री उसकी बुराई करने लग गए। तो ऐसे मंत्रियों की सम्मति मानने से राजा का विनाश ही होगा कि प्रशंसा कर दी पहले, उसके बाद जब राजा ने कहा नहीं ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं था तो उसकी बुराई कर दी। तो ऐसे कहते हैं ना, ऐसे थाली का बैंगन भी नहीं होना चाहिए, अपनी बात से पलट जाना, यथार्थ बात को सामने ना रखना, जिसमें राजा बस प्रसन्न होता रहे और धन आदि देता रहे। ऐसे यदि मंत्री विचारधारा वाले ऐसे मंत्री हैं तो उन मंत्रियों की सम्मति मानने से राजा विनष्ट हो जाता है। यहाँ पर 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं काम करने वाले पर ना बोलने वाले, एक होते हैं काम ना करने वाले पर बहुत मीठा बोलने वाले, पर तीसरी तरह के लोग भी संसार में मिलते हैं जो काम भी करते हैं और व्यवहार भी जानते हैं।
तो जो ऐसे लोग हैं जो काम भी करते हैं, व्यवहार भी जानते हैं, उन्हें हम चापलूस नहीं कह सकते। अगर हम उन्हें चापलूस कहते हैं तो इसका मतलब हम कभी भी सही लोगों से संबद्ध रह पाएँ, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि संसार में जितना काम जरूरी है उतना ही व्यवहार जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जिनके साथ हम अकेले तो काम कर नहीं सकते, हमें काम किसी न किसी के साथ करना है। तो साथ करना है तो सत्यता से करना है। बिना ही काम झूठी प्रशंसा करके एक दूसरे को कोई कितने दिन तक आगे बढ़ा सकता है? कभी ना कभी उसकी बात समझ में आती है ना। तो कभी ना कभी जब बात समझ में आती है तो आप ये समझ लीजिए, सत्य जो है ना वो पराजित नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। हो सकता है कि कोई सत्य का संधान करने वाला हो, सत्य को जानने वाला हो तो वो जल्दी पहचान जाए ऐसे लोगों को। कोई थोड़ा कम समझता है तो वो देर में समझे, लेकिन कम समझने या देर में समझने से सत्य पे आँच नहीं आती। वो कुछ दिनों तक हो सकता है कि अनदेखा हो जाए, वो हो सकता है कि उसको कोई समझ ना पाए, लेकिन वो सदैव नहीं रह सकता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सदैव रह सके। तो इसीलिए इन्होंने कहा है दौर मंत्रियान नृपतिर विनश्यति। जो राजा है ना, यदि उसके मंत्री अच्छे नहीं हैं, उनकी सम्मति अच्छी नहीं है, उनकी सलाह अच्छी नहीं है, और वो सिर्फ राजा की चापलूसी करने के लिए सलाह दे देते हैं, और या फिर अपना हित साधन करके राजा का हित कर देते हैं। कई बार ऐसी ऐसी सलाह भी दे देते हैं जिनसे राजा का तो ज़्यादा कुछ लाभ होना नहीं है, लेकिन मंत्रियों का होना है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो राजा विनष्ट होता है। हम इस बात को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चाहे राजनीति में देख लें या किसी संस्थान में देख लें या फिर किसी छोटे से परिवार में देख लें, हर जगह ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कि ठीक प्रकार से न समझने पर, गलत सलाह मान लेने पर हमेशा हमारा नाश हो जाता है। तो नाश नहीं करना है तो हमें स्वयं समझदार बनना पड़ेगा। हमें स्वयं ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई कौन व्यक्ति काम भी कर रहा है और कौन व्यवहार भी ठीक कर रहा है। तो सबसे खतरनाक तो वो होते हैं जो काम नहीं करते हैं लेकिन मीठा मीठा बोलते हैं, वो सबसे खतरनाक होते हैं। उनसे थोड़े कम खतरनाक होते हैं जो मुंह पे चाहे खरी खोटी सुना दे लेकिन आपकी हानि नहीं करते। अच्छे वो भी नहीं है, उनको भी प्रथम कोटि का माना नहीं जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो सत्य से जी रहे हैं, उनके अंदर परिवर्तन आना संभव है। उनके अंदर कम से कम संभावना तो बची है कि हाँ चलो ये व्यक्ति सच सच बोलता है, तो ये कम से कम ये भी किसी दिन स्वीकार कर सकता है कि भाई मेरा व्यवहार ठीक होना चाहिए। हमेशा रखने वाले, खुश रखने की इच्छा से जो लोग काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं या तो खुद फंसते हैं या तो फिर वो उनकी बातें जो सुनता है वो व्यक्ति फंसता है। भला तो कभी होता नहीं है। तो वास्तव में वो व्यक्ति अच्छे होते हैं जो अपने दोनों पक्षों को, कार्य पक्ष को भी और व्यवहार पक्ष को भी, दोनों को संतुलित रखते हैं। भाई संबंध भी अच्छे होने चाहिए तभी तो सुख मिलता है। हम अपना काम तो बहुत अच्छा करते हैं पर हमेशा जो है ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाए, तो वो व्यवहार भी ठीक नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर भर्तृहरि जी ने अलग अलग श्लोकों के माध्यम से लोगों को ये बताया है कि कैसा होना चाहिए। कल आचार्य जी बता रहे थे ना कि हमारे पास बस दो ही चीजें हैं, या तो विधि है या तो निषेध है। हम परेशान कब होते हैं? जो करना है, करना चाहिए था, करना अच्छा है, वो हम नहीं करते। जो करने योग्य है वो नहीं करते, तब परेशान होते हैं। या तो परेशान तब होते हैं जो ना करने योग्य है उसे करते हैं, तब परेशान होते हैं। तो दो ही बातें आचार्य जी ने बताई थी। अब देखिए इस श्लोक में भी भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि दौर मंत्रियान, दुर्मंत्रणा से, बुरी सलाह से, गलत सम्मति से राजा का नाश हो जाता है। आप रावण का उदाहरण देखो। शूर्पणखा आके रोती है कि उसने मेरी नाक काट दी, और उसके पास तो सीता जैसी बहुत रूपवती स्त्री है, ये तो आपके पास होनी चाहिए, वो तो वनवासी हो गया है, उसके पास ऐसी रूपवती स्त्री का क्या काम? आप तो इतने महान हो, बलवान हो, आपने तो इंद्र को भी अपने कारागृह में डाल दिया था, तो वो स्त्री तो आपके पास होनी चाहिए। ये सुमंत्रणा थी। जितनी भी विवाहित माताएं हैं वो बताएं एक बार कि किसी की ननद उसके पति को ऐसी सलाह दे तो क्या होगा?
अच्छी बात मानेंगे। मंदोदरी जैसी विदुषी स्त्री के होते हुए भी शूर्पणखा उसे रावण को ये सलाह देती है और रावण उस सलाह को मानता है, और मानता है तो क्या हुआ। और ये एक उदाहरण नहीं है, आप इतिहास के ऐसे कई उदाहरणों को देख सकते हैं। आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जहां पर गलत सलाह मानने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। दौर्मंत्र्यान नृपतिर विनश्यति यति संगात। और अगर कोई साधु सन्यासी है और वो किसी से अत्यंत संग करे, अत्यंत, जिसको संग को हम कहते हैं ज्यादा ही मेल जोल रखे, इतना मेल जोल कि उसके बिना रहा ही ना जाए, तो फिर साधु क्यों है? तो साधु नष्ट हो जाएगा। क्योंकि साधु संसार के विषय भोगों से अधिक मेल रखेगा तो ईश्वर से वियोग होना तो स्वाभाविक है। भाई एक चीज यहाँ पर है, ठीक है, एक लोहा यहाँ पर है, चुंबक इधर भी है, चुंबक इधर भी है, लेकिन एक तरफ का चुंबक यदि ज्यादा बलवान हो गया तो दूसरे चुंबक से अलग होना स्वाभाविक है ना। ये तो विज्ञान द्वारा सिद्ध है। हम यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पास विषय भोग भी हमें आकर्षित करने के लिए हैं, दूसरी तरफ परमात्मा का सुख भी आकर्षित करने के लिए है। तो अगर हम विषय भोगों की ओर ज्यादा हट गए तो उनसे दूर हो जाएंगे, और अगर हम ईश्वर की ओर ज्यादा गए तो हम विषय भोगों से दूर हो जाएंगे। लेकिन शरीर रहते कहीं ना कहीं विषय भोगों का उपभोग करना ये हमारी मजबूरी है, बंधन है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम भोजन ना करें, ऐसा हो नहीं सकता कि हम वस्त्र ना पहने, और यहाँ तक भी संभव नहीं है कि हम किसी से इंटरेक्शन ना करें। एक स्थिति पर्यंत हमको बात करनी है, हमको बैठना है, सब कुछ करना है। तो सब कुछ करते हुए भी मन से जब हम विलग रहते हैं, सब कुछ करते हुए भी जब हम इस प्रकार से जुड़े हुए नहीं हैं कि अगले क्षण यदि हमारा वियोग हो जाए तो भी हम उसी समस्थिति में रह सकें, यदि ऐसी स्थिति में नहीं है, हम उद्वेलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इस प्रकार से यदि कोई साधु करता है तो साधु नष्ट हो जाता है। अधिक मेल जोल से साधु की साधुता नष्ट हो जाती है। फिर कहते हैं सुतो लालनाथ। और जो सुत है ना, मानी संतान, संतान जो है वो अधिक लालन करने से नष्ट हो जाती है। तो यदि किसी माता पिता को अधिक अपनी संतान को अच्छा बनाना है तो लालन और उसके साथ अनुशासन दोनों को समान मात्रा में रखना ही चाहिए। एक आचार्य जी थे, वो कहते थे कि किसी के बच्चे को बिगाड़ना हो ना तो उसे मोबाइल दे दो, और किसी को यदि नष्ट करना हो तो घर बनवाने की सलाह दे दो। एक बार घर बनवाने की सलाह दे दो कि इससे अच्छा घर तुम बना लो, फिर बेचारा व्यक्ति अपने आप जूझता रहेगा अगले काफ़ी समय तक। और यदि किसी से बहुत बढ़िया बदला लेना है तो क्या करो कि बस उसके बच्चे को गिफ्ट में उसके जन्मदिन पे मोबाइल दे दो जा करके, और आजकल की स्थिति में तो मोबाइल दे दो। तो इसके तो बहुत सारे रूप हो सकते हैं, यानी कि उसके बच्चे को अधिक लालन पालन करने लग जाओ। और आजकल हम देखते हैं कि नहीं, मेरे पिताजी तो बहुत कूल हैं, मेरी माताजी तो बहुत कूल है, इवन आजकल के तो शिक्षक भी बहुत कूल होने लग गए। तो बहुत कूल होने की स्थिति में बच्चों की क्या हालत है। जिन बच्चों को हम 2, 4, 5 वर्ष तक खूब खुशी देते हैं, लालन करते हैं, वही बच्चे फिर ड्रग्स का शिकार होते हैं और जाकर के ऐसे गर्त में गिरते हैं कि वहाँ से वापस लाना संभव ही नहीं होता है। वहाँ से एक ही रास्ता बचता है, पतन का, उत्थान का रास्ता बचता ही नहीं है। तो हम अपने बच्चों को कम से कम वहाँ तक ना ले जाएं, इतना रखें कि वो जीवन और जगत को समझ सकें, सही और गलत को समझ सकें। और हमेशा सही और गलत को समझने के लिए समझना ही जरूरी नहीं है, नियंत्रण भी बहुत जरूरी होता है। आप ये बताइए कि कोई भी जो अपराधी होता है, ठीक है, उस अपराधी ने एक स्वभाव बना लिया है बार बार अपराध करने का। ऐसी परिस्थिति में पुलिस क्या करती है, या एक जो हमारी व्यवस्था बनाई गई है वो क्या है, उसको पकड़ो और लॉकअप में डाल दो, उसको पकड़ो और जेल में डाल दो। लेकिन कभी आप लोग जेल के अंदर जाके देखा है? आप लोगों ने गए हैं कभी आप में से कोई जेल में? उसके अंदर जैसे ही घुसेंगे तपस्थली लिखा होता है, तपस्थली लिखा होता है। हाँ, क्योंकि वो जो उनको पकड़ के जेल में डालना है वो उनका दंड नहीं है, वो परिवर्तन करने की प्रथम परिस्थिति है। बच्चा जब बहुत ज़्यादा आवेश में हो, जिद करे, तो माँ एक थप्पड़ लगाती है, लेकिन थप्पड़ लगाने के बाद फिर आगे की जो लंबी प्रक्रिया है वो समझाने की होती है।
तो जेल में डालना ये अंतिम उपाय नहीं है, लेकिन प्रथम स्टेप जरूर है कि पहले नियंत्रण तो करो भाई, रोक तो लो, उसके बाद फिर प्रतिदिन, फिर बीच बीच में हम देखते हैं जेल में भी योग सेशन चलते हैं, जेल में भी मोटिवेशनल सेशन चलते हैं, जेल में भी लोगों को प्रेरित किया जाता है कि तुम पढ़ाई करो, तुम यहाँ से बैठे बैठे परीक्षाएं पास करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, उन्हें काम दिया जाता है ना। तो जो लालन है, बहुत अधिक लालन है, वो नाश का कारण बनता है। यदि कोई भी माता पिता अपने बच्चे का अधिक लालन करते हैं तो ये समझ लीजिए वो बच्चे से प्रेम नहीं करते हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो महाबेवकूफ़ हैं जो हर बात बच्चे की मान लेते हैं। अरे कुछ बात तो बच्चे को आप भी मनवाओ, क्योंकि आपने बच्चों से 10 साल 20 साल 50 साल ज़्यादा जिंदगी के अनुभवों को अच्छे से जिया है। तो इसलिए कभी भी पूर्ण रूप से सिर्फ हर बात मानना ये उन्नति नहीं करा सकता। संगात यति ही सुतः लालनात्, कि बच्चा जो बिगड़ना है या बच्चे का नष्ट होना अधिकतम कब होता है, जब बहुत अधिक उसका लालन किया जाए। और कहा ही गया है लालना श्रेणो दोषाः ताड़ना श्रेणो गुणाः। महाभारत में कहते हैं कि लालना श्रेणो दोषाः, लालन के आश्रित होते हैं, लालन करने से बच्चे में क्या प्रवेश कर जाते हैं, दोष। और यदि आप ताड़न करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, कभी कभार आवश्यकता पड़े तो एक चपेट भी लगा देते हैं, तो वहाँ पर, और उसके बाद में उसे समझाते भी तो हैं। बच्चे को माँ मारती है तो माँ फिर से माँ माँ कह के ही बच्चे ही के पास आके लिपट के रोता है, ऐसा ही है ना। तो जब हम अच्छे भावों से किसी को थोड़ा बहुत प्रताड़ना भी करते हैं तो उसकी हानि के लिए नहीं होता है, वो उसके विकास के लिए आवश्यक है। एक पेड़ को अच्छा शेप देने के लिए माली उसको काटता है, तो काटना तो अच्छी बात नहीं है ना, कौन कहेगा कि काटना अच्छी बात है। लेकिन अगर उसे सुंदर वृक्ष बनाना है, अगर उसे दुनिया के सामने दर्शनीय बनाना है कि लोग आए उस पेड़ के पास खड़े होकर के फोटो भी खिंचवाएं तो उन्हें गर्व हो कि अरे वाह कितना सुंदर पेड़ है, तो माली क्या करता है, बहुत काटता है, छांटता है, समय समय पर उसको फिर नीचे से जड़ों में गुड़ाई भी करता है, ठीक है। और सुंदर आभूषणों को कोई खरीद सके इसलिए सोना जैसा बहुत बहुमूल्य रत्न भी आग में जलाया जाता है ताकि उसका दोष निकल जाए। तो हमारी जो कठोरता है, वो कठोरता हमेशा खराब नहीं होती है। कठोरता तो आगे बढ़ने के लिए और निखरने के लिए बहुत आवश्यक होती है। कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। कुंदन बनना है तो तपना पड़ेगा, नहीं बनना है तो ठीक है, आप ऐसे ही पड़े रहिए, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो संगात यति ही सुतो लालनात्, संग करने से यति जो है वो नष्ट हो जाता है, और जो सुत है, संतति है, वो अधिक लालन करने से नष्ट हो जाती है। मैं बार बार अधिक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेम ना हो, उस लालन करने के बिना ही बच्चा बड़ा हो जाए। हम उस पर बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, कहर थोड़े ढा सकते हैं कि हमेशा उसे मारते ही रहें, हमेशा उसे नियंत्रित ही करते रहें। तो दोनों चीज़ों में संतुलन बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक हमें लालन करना है उतना ही अधिक हमें पालन करना है, रक्षण करना है। रक्षा करने के लिए जो जो आवश्यक है वो सब करना चाहिए। विप्रो अध्ययनात् अनध्ययनात्, जो कोई विप्र व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, यदि वो अध्ययन करना छोड़ दे और अहंकार में चूर हो जाए कि मुझे तो सब आता है, मैं तो भाई इस विषय को पूरी तरीके से जानता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने महाभाष्य पढ़ लिया तो मैं सोचती हूँ कि प्रथमावृत्ति मेरे लिए क्या है, मुझे क्या पढ़ने की आवश्यकता है, मैं तो जाऊँगी फटाफट पढ़ा के आ जाऊँगी। भाई मैंने तो जो है इस विषय को, चाहे वो आपका कोई विषय हो, विज्ञान हो, गणित हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, इवन ड्राइंग हो, कोई भी विषय हो, जब जब आपने ये समझ लिया कि ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत, ये तो बहुत शर्म की बात है, मैंने तो ये पीएचडी की है, मैंने तो डीलिट किया है, मैंने तो एमफिल किया है ना, तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। हमारे ऋषियों ने बोला है कभी भी पाठ पढ़ाने के पहले पढ़ना भूलना नहीं चाहिए। ये मैं आपको अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ किसी न किसी साधु संत सन्यासी विद्वान की बात बोल रही हूँ। मैं तो कोई नहीं हूँ ना, मैंने भी तो यहीं से सीखना है। तो कहते हैं कि पढ़ाने से पहले पढ़ना बहुत आवश्यक है।
तो इन्होंने साफ साफ कहा विप्रो अनध्ययनात्, यदि विप्र व्यक्ति ने, विद्वान से विद्वान व्यक्ति ने भी स्वाध्याय छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो कोई भी नष्ट होना चाहता है? नहीं नष्ट होना चाहता है तो उसे निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। कितना ही हमारे लिए सरल विषय हो, फिर भी अगर हम उसका स्वाध्याय करते हैं तो नए नए तरीके, नई नई चीज़ें हमें प्राप्त होती ही रहती हैं। हमारे गुरु जी 40 वर्ष हो गए महाभाष्य पढ़ाए हुए, वो आज भी कहते हैं कि अब मैं जब कई नई बार मतलब शुरू करता हूँ महाभाष्य, मुझे फिर कुछ नया मिल जाता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने महाभाष्य पढ़ाया हो और मुझे कुछ नई बात समझ में ना आई हो। तो 40 वर्ष का एक्सपीरियंस छोटा नहीं होता है, ये तो हमारे खुद के गुरुजी की बात है। तो हमने तो अभी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी कई बार हमने नहीं पढ़ाया होता है या पढ़ाया भी होता है, फिर भी हम सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं पढ़ा दूंगी या मैं पढ़ा दूंगा। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना, हमें ऊपर उठना है तो उसके लिए क्या करना होगा? अध्ययन करना ही होगा। कुलम कुतनयात, और जो कुल है ना वो कुतनय से माने बुरे पुत्र से, ऐसा पुत्र जिसका व्यवहार बुरा हो, जिसका आचरण बुरा हो, जिसके संस्कार बुरे हों, अगर किसी कुल में ऐसा पुत्र पैदा हो जाए तो कुल का नाश हो जाता है। कुरु वंश में, कौरवों में कुपुत्र ही तो पैदा हो गया, विद्वान बहुत था। ऋषि के वंश में रावण जैसी संतान पैदा हो गई, ऋषि का वंश है वो, कोई सामान्य व्यक्ति का वंश नहीं है। तो यदि कुपुत्र पैदा हो जाता है, कुपुत्री पैदा हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि हमारा कुल नष्ट हो जाता है। शीलम खलोपासनात्, जो हमारा स्वभाव है वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कब? खलोपासनात्, जो दुष्ट हैं, जो दुर्गुणों से युक्त हैं, उनकी उपासना से, उनके पास बैठने से, उनकी बातें सुनने से, उनके साथ हंसी मजाक करने से, उनके साथ, जिसको अगर आज की भाषा में कहूँ तो मज़े लेने से, उनका शील, उनका स्वभाव दिखता नहीं है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो गति जो है वो ऐसी होती है ना, जो आंतरिक होती है, वो बाहर से नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि कोई दुष्टों के पास बैठेगा तो उसकी आंखें दूसरी तरीके की हो जाएंगी, नाक में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, शरीर में कुछ परिवर्तन, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसका जो आंतरिक परिवर्तन है वो इतना अधिक आ जाता है कि उसका पूरा का पूरा शील नष्ट हो जाता है। शील कहते हैं स्वभाव को, सत्य, प्रेम, करुणा, दया, इन सभी चीज़ों से जो मिल करके एक दिव्य गुण बनता है, दिव्य स्वभाव बनता है, उसे शील कहा गया है। और एक कहानी भी आती है कि एक बार व्यक्ति के पास से धीरे धीरे करके सारी लोग जो हैं उन्होंने बोला कि अभी ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। अलग अलग लोगों ने आकर के कुछ कुछ मांगा कि अपना धन मुझे दे दो, तो दे दिया, अपना पुत्र मुझे दे दो, तो दे दिया। फिर अंत में एक व्यक्ति आया कि जिसने कहा शील मुझे दे दो। ये कहानी मैं आपको दोबारा से भी सुनाऊंगी कि शील मुझे दे दो। जब शील जैसे ही दिया वैसे ही सब समाप्त हो गया। और ये हमारे शास्त्रों की कहानी है। तो सब समाप्त होने के बाद में वो जिसने दिया है वो पूछता है ऐसा क्या हो गया, मैंने इतनी सारी चीज़ें दी फिर भी मेरे पास कोई कमी नहीं हुई। तो कहते हैं शील जो है वो सबका मूल है। अगर आपने अपना शील खराब कर दिया, अपना स्वभाव खराब कर दिया, स्वभाव बना लिया निंदा करने का, चुगली करने का, नकारात्मक देखने का, लोगों को साथ लेकर ना चलने का, तो फिर हम धीरे धीरे नष्ट हो ही जाते हैं। किसी को हमें प्रतीक्षा थोड़ी करवानी पड़ती है कि आएगा तब हम नष्ट होंगे। तो ये तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि खलोपासनात्, जो लोग निंदा करते हैं, जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों की उपासना करने से व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है, शील नष्ट हो जाता है। हम देखते हैं ना अपने बच्चों में, हम स्वयं में देखें और हमारे विद्यार्थियों में भी देखें कि जब कोई बच्चा गलत संगति में आता है तो कैसे परिवर्तन हो जाता है। एक बहुत सहज बालिका भी कितनी उत्तेजित होकर के बात करने लग जाती है। जिसने पहले कभी झगड़ा नहीं किया, जिसने पहले कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, वो भी बदल जाते हैं। और ये तो हो गई बच्चों की बात, हम स्वयं को भी देखें, जाने अनजाने हम वैसी ही बात कर देते हैं जैसी हम सुन के आते हैं। क्योंकि हमारा चित्त जो है ना, हमारा मन, वो हम चाहें या ना चाहें सबको याद कर लेता है, सब कुछ। जैसे मैं यहाँ पर जो भी बात बोल रही हूँ वो संस्कार मेरे चित्त पे पड़ रहा है।
एक एक संस्कार, अच्छा संस्कार, बुरा संस्कार। तो यदि हम सोचे कि क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट इनके साथ बैठ भी लिए तो फर्क वो आपको तुरंत दिखे ना दिखे, उसने चित्त पे छाप छोड़ दी है, और वो छाप जो छूट गई है वो कभी ना कभी रंग दिखा देगी। जैसे बथुए का बीज देखा है ना, बथुए का बीज जो होता है वो पड़ा रहता है पूरे वर्ष, उसका कोई अंकुरण नहीं होता। जैसे ही उसके अनुकूल ऋतु आती है वो तुरंत खेत में फैल जाता है, फिर चाहे कोई फसल लगी हो उसको भी ढक लेता है। तो ऐसे ही चित्त के संस्कार स्थिति अनुकूलता आने पर खुद से प्ररोह हो जाते हैं, माने वो प्ररोहित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ह्रीर मद्यादनवेक्षणादपि कृषि, कहते हैं लज्जा जो है ना, ह्री माने लज्जा, ह्रीर मद्याद, शराब पीने से शर्म नष्ट हो जाती है, लज्जा समाप्त हो जाती है, ठीक है। और अनवेक्षणादपि कृषि, देखभाल ना करने से खेती समाप्त हो जाती है। खेती में क्या होता है, देखभाल करना मुख्य होता है ना, कि भाई रोज उसका देखना करें, उसको जाके देखें कि आज गुड़ाई की ज़रूरत है, कि आज पानी की ज़रूरत है, कि आज खाद की ज़रूरत है। अगर कोई बीज बो दे और जा कर के बढ़िया किसी रिश्तेदारी में चला जाए, घूमने चला जाए, उसकी कृषि बची रहेगी? कभी भी बची नहीं रहेगी। तो कहते हैं अनवेक्षणादपि कृषि। और कहते हैं स्नेह प्रवासाश्रया, ये बहुत समझने की बात कही है। बहुत अधिक प्रवास करने से, बहुत अधिक दूर, लगातार दूर रहने से, अब तो खैर दूरी के बहुत बहुत अलग अलग परिभाषाएं कर सकते हैं। जैसे आज हम अपने यहाँ से, भारत से अमेरिका भी चले जाते हैं, तो वो दूरी है एक तरह की, लेकिन हम फ़ोन आदि के माध्यम से, पत्र आदि के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। तो यदि हमने सब प्रकार की दूरी बना ली तो स्नेह समाप्त हो जाता है। इसलिए इतनी अधिक दूरी कभी नहीं बनानी चाहिए कि वो स्नेह समाप्त हो जाए। पृथ्वी से किसी को पलायन वेग दे करके बाहर छोड़ दिया जाता है तो पृथ्वी पे वापस नहीं आता। तो यानी कि वो तभी तक पृथ्वी की कक्षा में रहता है जब तक उसका अधिक दूरी नहीं हुई है। एक आवश्यकता से अधिक दूरी बना लेने से किसी से भी, चाहे छात्रों से बनाएं, चाहे बच्चों से बनाएं, चाहे अपने मित्रों से बनाएं, चाहे परिवार में बनाएं, आवश्यकता से अधिक प्रवास करने पर, बाहर रहने पर, दूर रहने पर या दूरी बना लेने पर क्या नष्ट हो जाता है? स्नेह नष्ट हो जाता है। मैत्री च अप्रणयात, और जो मैत्री है वो स्नेह ना होने से मैत्री नष्ट हो जाती है। अगर मित्रता रखनी है तो स्नेह तो बनाना पड़ेगा ना, मित्रता का तो मूल स्नेह है। मैत्री च अप्रणयात, स्नेह ना होने से मैत्री नष्ट हो जाती है। और फिर कहते हैं कि समृद्धि अनयात, जो समृद्धि है वो अनीति से नष्ट हो जाती है। यदि हम सही प्रकार से नीतियां नहीं बनाते हैं ना, योजना नहीं बनाते हैं, तो हमारी समृद्धि नष्ट हो जाती है। तो ऐश्वर्य तथा ये जो समृद्धि है वो अनीति से नष्ट हो जाती है। और अंधाधुंध व्यय करने से, बिना ही लाभ के, बिना ही प्रयोजन के खर्च करने से धन नष्ट हो जाता है। प्रमादात धनम, कह रहे हैं कि समृद्धि ही अनयात त्यागात प्रमादात धनम, जो प्रमाद से त्याग किया जाता है, त्याग करना गलत नहीं है, प्रमाद पूर्वक जो त्याग किया जाता है, अंधाधुंध खर्चा किए जा रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है कोई, इससे क्या नष्ट हो जाता है? धन नष्ट हो जाता है। तो आज हमने ये सब देखा। आगे के संवाद में, स्वाध्याय में हम आगे की चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।